मेरे मोहतरम अज़ीज़ व बुज़ुर्गों दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत में जो कहा व मन युशाक़िक़िर रसूल, जो रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ेगा, व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते का इत्तिबा करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर को उसका मुंह मुड़ेगा उधर ही फेर देंगे, व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और हम उसे पहुंचाएंगे जहन्नम में, बड़ा बुरा ठिकाना है जहन्नम। कुरान करीम की इस आयत में मेरे अजीज़ों बुजुर्गों, जिस चीज़ की दावत दी गई है वो दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की दी गई है। दुनिया और कायनात में कोई भी अमल हो, अगर वो रसूलुल्लाह के तरीक़े पर होगा तो कामयाब, रसूलुल्लाह के तरीक़े से हटकर होगा तो 100% नाकाम और नाकामयाब। हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हट करके कामयाबी हासिल कर ले, ये नहीं हो सकता। अगर वो बकरा ज़ुबा कर रहा है तो उसे हलक से ही करना पड़ेगा, पेट से अगर ज़िबा करेगा तो हलाक नहीं होगा। तरीक़ा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा, रास्ता तो उसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा। आपके अलावा किसी का भी रास्ता इख्तियार करेगा तो उसको नजात मिलने वाली। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में तौरात थी। आप इब्रानी ज़ुबान जानते थे, पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या है? जवाब दिया कि तौरात का नुस्खा है, ये है, इसके पढ़ने के ये फ़ायदे वो फ़ायदे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप मिंबर पर चढ़े और मिंबर पर चढ़ करके आपने इस गज़ब का खुतबा दिया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए मुझ पर, क्या ख़ता हो गई, क्या जुर्म हो गया इतना बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम इब्रानी और तौरात की बात करते हो, अगर इस ज़माने में मूसा होते तो मूसा को भी मेरे सुन्नत की इत्तिबा के बगैर नजात नहीं मिलती। अगर इस ज़माने में हज़रत मूसा होते तो मूसा को भी मेरे सुन्नतों का इत्तिबा किए बगैर नजात न मिलती, मेरा इत्तिबा किए बगैर नजात न मिलती। सुनो, पिछले सारे के सारे दीन वो मेरे लाए हुए दीन के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे तुम्हारे बचपन के पहने हुए कपड़े, बचपन के पहने हुए मेरे ही कपड़े हैं, मैंने ही बचपन में पहने थे। ये दीन अल्लाह ही का भेजा हुआ है, अल्लाह ही ने नाजिल की थी ये किताबें। लेकिन जब कुरान आ गया, उम्र बड़ी हो गई, अब नया लिबास है। बचपन का लिबास पहनने जाओगे तो फट जाएंगे कपड़े, सतर खुल जाएगा। पिछले दीन पर चलने की कोशिश करोगे, गुमराह हो जाओगे, राह रास्ते पर नहीं रह पाओगे। मेरा दीन सारे दीनों का खातिम है, मेरा लाया हुआ इस्लाम सारी पिछली शरीयतों का खात्मा करने वाला है, मेरी नबुव्वत सारे नबियों के लिए खातिम है, मोहर है। जब नबी अंबिया अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में पैदा किए जाते तो उन अंबिया को, उन नबियों को सुन्नत का इत्तिबा किए बगैर नजात नहीं मिल सकती थी, तो फिर हमें क्यों कर कैसे मिल सकती है? याद रखना, एक सुन्नत जिंदगी भर अगर सही से अपना लोगे, बादशाह बन जाओगे इस दुनिया में। आलम तुम्हारी मुट्ठी में होगा। तस्खीर आलम का नुस्खा है ये सुन्नत, जिसने इसे अपनाया उसने इसे पाया।
इस पर कामयाबी मुरत्तब हुई है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पिछले नबियों की बातें बतला रहा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो उस ज़माने में फ़िरौन से बड़ा खुदाई का दावा करने वाला कोई नहीं गुजरा। फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया, कितना जालिम था, कितना फासिक था, कितना फाजिर था, कितना कमीना था, कितना रजीला था, कितना जलील था, कितना बड़ा शैतान से बड़ा शैतान था। लेकिन जब हज़रत हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों नबियों को हमने फ़िरौन के पास भेजा तो उन्हें क्या नसीहत की, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख़शा, कि देखो जा तो तुम ऐसे आदमी के पास रहे हो जो काफिर से बड़ा काफिर है, खुदाई का दावा करने वाला है, लेकिन उससे नरमी से बात करना, हो सकता है नरमी से बात करने के नतीजे में वो हमसे डर जाए, खौफ खा ले और सीधे रास्ते पर आ जाए। इसलिए आए नबी जी, हम आपको एक इनाम दे रहे हैं। वो इनाम क्या है? फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फ़द्दू मिन हौलिक। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारी तरफ से रहमत और लीनत तुमको न मिलती और तुम अगर सख्त दिल होते तो ये जो लोग आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे, कोई फटकता भी नहीं आपके पास। हमने आपको नर्म दिल बनाया है। इसलिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने अथर में किसी से इंतकाम लेने का जज्बा नहीं था, बदला लेने का जज्बा किसी के दिल में नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नहीं था। जहां देखा कि दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ, फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सीने से उस जज्बे को निकाल करके फेंका था। सहाबा अगर किसी से भिड़े हैं तो अल्लाह के लिए, लड़े हैं तो अल्लाह के लिए, आपसी दुश्मनी नहीं कि मेरा इसका मसला चल रहा तो टसल निकाल लो, फंस रहा है और फंसा दूं, धस रहा है और धसा दूं। सहाबा में, अंबिया में ये बात नहीं मिलेंगी आपको। आप उनसे पीछे राय जाने, आप उनसे सामने राय जाने, कहीं भी उनसे राय जान लीजिए, आपको बात वही बोलेंगे वो जो पीछे कही है वही सामने, और जो सामने कही है वो पीछे। हमारा सिस्टम तो बड़ा अलग है, हमारा सिस्टम तो बड़ा अजीब है। हम सामने तो माशाल्लाह मुंह चौपड़ी बात करते हैं, सामने तो सांप 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 और पीछे सांप सांप सांप। जी हाँ, सामने तो जुबान पर शहद की नहर है और पीछे सांप का जहर है। हमारा ये हाल है, दो दो चेहरे हमारे, दिल बिखरे हुए हैं, गंदगी से आलूदा है, बदकारी, फहाशी, अयारी, उरियानियत, बेदीनी, लादीनी से भरे हुए हैं। लबालब हमारे दिलों के कटोरे गंदगी से भरे हुए हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहहु चढ़े एक दुश्मन के सीने पर, निकाला खंजर, करना चाहते थे उसका काम तमाम कि उसने आपके चेहरे पर थूक दिया। तारीख गवाह है, वो खुदा के शेर ने फैसला किया है कि आने वाले नस्लों तक तुम्हारे मेरे जैसे नौजवानों के लिए और इज्जत पर जीने वालों के लिए और दीन और सहाबा का इत्तिबा करने वालों के लिए नमूना है कि हजरत अली सीने से हट गए, अपना खंजर हटा लिया, अपना हथियार एक तरफ कर लिया, बल्कि उसे तो और जोर से काटना चाहिए था, उसके और जोर से टुकड़े करने चाहिए थे, खून के फव्वारे बहाने चाहिए थे, जमीन को लाल कर देना चाहिए था। लेकिन ये क्या, हजरत अली हट गए, अपने मुंह से उसका थूक पोंछा, अपने चेहरे से उसका थूक साफ किया। उसने कहा, अली मारते क्यों नहीं, सर क्यों नहीं उतारते, क्यों हट गए? हजरत अली ने कहा, पहले तेरा सर तंच जुदा कर रहा था अल्लाह के लिए, तुझसे लड़ा था अल्लाह के लिए, अब डर लगता है अब अगर मैंने तुझे मारा तो कहीं ये ना हो कि तूने जो मेरे चेहरे पर थूका है उसका भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल हो। मैं अपने इंतकाम के लिए किसी से नहीं लड़ता। ये देख करके मरते मरते आदमी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए।
हमारी अपनी जात कुछ नहीं थी दीन के मुकाबले में, हमारी अपनी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। हम तो कल भी जीते थे अल्लाह के लिए, कल भी मरते थे अल्लाह के लिए, प्यार अल्लाह के लिए, दुलार अल्लाह के लिए, सख्ती अल्लाह के लिए, नरमी अल्लाह के लिए, दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, सब कुछ खालिस अल्लाह के लिए था, किसी के लिए नहीं था। फतह मक्का का मौका आया, क्या तकलीफें नहीं पहुंची थी सहाबा को, क्या कर्ब, क्या हर्ब, क्या ज़र्ब, क्या दर्द नहीं था। 3 साल तक सहाबा को पहाड़ियों के बीच में उन दर्रों में कैद किया जिसका नाम शैब अबी तालिब था। 3 साल 36 महीने तक पहाड़ों में कैद रहे, मक्का में दाखिल नहीं हो सकते थे, मक्के के गली में नहीं आ सकते थे, पहाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकते थे। मुआहिदा ले लिया था, सारे के सारे रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को मिल करके निकाला था मक्के से बाहर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खुद आपका ख़ानदान, आपके करीबी रिश्तेदार, सहाबा, उनके करीबी मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़ियाँ, मर्द, सभी हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को कैद कर दिया था पहाड़ों में। यहाँ तक के खाने का मामला जब ख़त्म हो गया, दरख्तों के पत्ते चबाकर के सहाबा ने खाए थे। शैब अबी तालिब में 3 साल तक, 3 साल के बाद रिहाई नसीब हुई। क्या दौर गुजरा कि कोई मुसलमान और तने तनहा जाती हुई दिखाई दी, किसी ने पकड़ करके नीचे गिराया और सर को पत्थर से कुचल करके दे मारा। ऐसी दुश्मनियाँ सहाबा से निकाली गई महज इस वजह से कि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह ली थी, आपका दामन थामा था, इसलिए ये मुसलमानों को सज़ा दी जा रही थी। और जब मक्कतुल मुकर्रमा फ़तह हुआ और अल्लाह ने बड़े तज़ाक और एहतशाम के साथ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को फ़तह दी और आप मक्का में दाखिल हो रहे थे, तो सहाबा नारे लगा रहे थे। क्या कह रहे थे सहाबा? अल-यौमु यौमुल मलहमा, अल-यौमु यौमुल मलहमा, अल-यौमु यौमुल मलहमा। आज तो गोश्त और खून के काटा पीटी का दिन है, आज तो खून की होली खेलेंगे, चुन चुन के बदला लेंगे। कभी बिलाल को तपती रेत पर लिटाया था, सीनों पर चट्टानें रखी थी, कभी खबाब को गर्म आग में तपते हुए लोहे की लाल लाल सुर्ख अंगारा सलाखों से कभी दागा था, कभी किसी सहाबी के पेट फटकर चर्बी से आग बुझी थी। आज तो एक एक बदला लिया जाएगा। आज सुमैया का भी बदला लिया जाएगा कि 2 ऊंटों को 2 तरफ हंका करके बीच में से 2 टुकड़े कर दिया गया था, यासिर का सर उतारा गया था। ये सारे बदले लिए जाएंगे। किसी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया गया था। अल यौमु यौमुल मलहमा, आज तो दिन है बदला लेने का, खून की होली के खेलने का, गोश्त और तिक्का बोटी के अलग अलग करने का। सहाबा के ये जुमले बुलंद थे और सहाबा इकराम की तलवारें बुलंद थी। इस जज्बे के साथ जब मक्का में दाखिल हुए, लरज़ रहे थे मक्के वाले। आज तो ये खूंखार नजर आते हैं और इनके सरों पर खून सवार नजर आते हैं। क्या होगा? इधर से उधर भाग रहे थे तराहिमाम पना लेने के लिए, चीखते चिल्लाते हुए। लेकिन सरवरे अंबिया रहमो करम के समंदर का क्या कहना था? आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, ला ला बलिल यौम यौमुल मरहमा, आज खून की नदियां बहाने का दिन नहीं है, आज मलहमा का दिन नहीं है, आज तो मरहमा का दिन है, एक दूसरे पर रहम करने का दिन है। हालांकि आज चचा का कातिल भी सामने आ गया था, बेटियों को तलाक देने वाला भी आ गया था, आपकी बेटी ज़ैनब के जान जाने का सबब, आपकी बेटी ज़ैनब के मौत के सबब बनने वाला भी सामने आ गया था। लेकिन आपने क्या कहा? फ़अंतुम तुलक़ा, मैं तुम्हें वही कहता हूं जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जाओ, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, कुएं में मुझे फेंका, मुझे गुलामी की जिंदगी बसर करना पड़ी, मेरी बोली लगी, मैं बिक गया, सब कुछ हो गया और धक्के खाता रहा, 9 साल तक जेल में पड़ा रहा, कोड़े खाता रहा, लेकिन सब क्योंकि तुम मेरे बाप की औलाद हो। अल यौम कहा अंतुम तुलक़ा, आज तुम सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी से हमें सबक मिला कि गलबा पाने के बाद इतराना नहीं चाहिए कि जरा सा गलबा मिल गया तो इतराने लगे।
वला तमशी फिल अर्दि बिमरहा, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ के मत चल, अल्लाह अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, है इंसान तू जमीन फाड़ कर कहीं नहीं जा सकता और आसमान चीर कर कहीं नहीं निकल सकता। तू तो तुच्छ कैदी है, ज़मीन और आसमान के बीच में कैद एक मखलूक है, तू क्या कर सकता है? इतना दना करके सीना ठोक करके मत चल। इसीलिए प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए, खुलूस लिल्लाहियत से चलना चाहिए और प्यार और लिल्लाहियत को बांटते हुए चलना चाहिए। यही असल नबुव्वत का खुलासा है, यही असल नबवी मेहनत का खुलासा है। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ना, ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ना, आपस में इंतशार खलफशार पैदा करना ठीक है, लड़ते लड़ते जितने आगे निकल जाओ, लेकिन एक दिन सुलह की तरफ मुड़ जाना, एक दिन सुलह की तरफ लौट आना। इसलिए कि मोमिनों का आपस में सुलह कर लेना, एक दूसरे को माफ़ कर देना अल्लाह को पसंद है। अरे तुम जब एक दूसरे को माफ़ कर देते हो, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देते हैं, वरना तुमने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी भूल जाओ। जो बंदे एक दूसरे को नहीं माफ़ कर सकते, अल्लाह भी फिर उन्हें नहीं माफ़ करते कि तुमने अपना ही मामला नहीं सुलझाया, हम तुम्हें क्यों माफ़ करेंगे। बीवी से गलतियां होती है, शोहर से खताएं होती है, मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है। इस रमज़ान में समझ ले, एक दूसरे को निभा लिया करे, चल लिया करे, चला लिया करे। कभी बीवी की गलती, कभी शोहर की गलती। तुम एक गाड़ी के दो पहिए हो, तुम एक दूसरे को निभा करके लेकर के चलोगे तो गुजर जाएगी। आप सरवर अंबिया है, सरवर कौनैन है, आप सारे नबियों के सरदार है। 1,25,000 नबियों की खातमियत आपके पास है। आपके इशारे पर चांद टुकड़े होता है, आपके इशारे पर पहाड़ आपके साथ चल सकते हैं, दरख्त आपके करीब आकर आपको सजदा कर सकते हैं, आपके इशारे पर बारिशें बरस सकती है, आपके इशारे पर मुर्दों का हयात और जिंदगी मिल सकती है। इन सब के बावजूद जब आप घर में तशरीफ ला रहे हैं तो आप सय्यदुल अंबिया बनने के साथ साथ एक शोहर बन के भी घर में आ रहे हैं। क्या आपकी अज़वाज इंतजार करती थी कि सरवर कौनैन कब आएंगे? और हमारी औरतें तो घबराती है कि ये भूचाल कब घर में आएगा, तूफान कब घर में आएगा। पता चल गया कि अब्बा आ रहे हैं, सारे बच्चे बेचारे चिड़िया की तरह कोई उधर दब गया, कोई इधर दब गया, चूं चिला सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। घर में आएंगे, लेफ्ट राइट करते हुए दाखिल होंगे, बिल्कुल एकदम धड़ाके और तूफान के साथ धम करके नीचे बैठेंगे, सट करके दस्तर बिछना चाहिए, गरम गरम रोटियां आना चाहिए। जरा 19-20 हुआ कि ये उछाली प्लेट और दे मारा, बच्चे भी डर गए, बीवी भी डर गए। ये जानवरों की तरह जिंदगी मत गुजारो। अल्लाह ने तुम्हें रहीम और करीम ज़ात के हिस्से से रहम व करम का हिस्सा अता किया है। ये क्या जिंदगी होती है जाहिलों की तरह? ये क्या जिंदगी होती है? किसी औरत के मुंह पर प्लेट मार दी, किसी को धक्का दे दिया, किसी को हाथ पैर इस्तेमाल कर दिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन होने के बावजूद आप अपनी बीवियों के साथ बैठते, प्यार मोहब्बत की बात करते, उन्हें कहानियाँ और किस्से तक सुनाया करते थे। आपने अपनी बीवी को कहानियाँ किस्से सुनाए? आपने तो एक दूसरी बीवी घर में मोबाइल की शक्ल में ला ली है, वो बेचारी पड़ी रहती है, तुम मोबाइल के साथ पड़े रहते हो। जितना प्यार लाड़ प्यार तुम मोबाइल से करते हो, अपनी बीवी से कभी प्यार की दो बातें कही है, मोहब्बत के दो बोल कभी अपनी बीवी से बोले हैं? सारी दुनिया को देने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो अपनी बीवी बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं है। चाइनीज की गाड़ी का मजा तुम्हें आता है? होटलों के खानों का मजा तुम्हें आता है? मेरी माँ, बहू, बेटी जो तुम्हारे घर में अपने हाथ जलाकर तुम्हारे लिए रोटियां सेकती है, तुम्हारे लिए सालन बनाती है, उसमें तुम्हें मजा नहीं आता? अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुंह मारने की बाहर आदत पड़ गई है तो आदमी को सही लज्जत से महरूमी नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या तहकीक है? गैरों के होटलों में जाकर के बेतहकीक खाने खाते हो, लज्जत के तराने गाते हो, और जहां तुम्हारे लिए तुम्हारी मासूम बच्ची ने खाना बनाया है वो पड़ा रह जाता है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है वो पड़ा रह जाता है। अरे दिल रखने के लिए 4 लुक़मे खा लिए होते, अपनी बीवी की तारीफ कर ली होती। एक शख्स ने
एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब से, अल्लाह वालों से कहा कि हज़रत मेरी दरख्वास्त है, आप मेरे घर खाना खाने के लिए तशरीफ़ लेकर के चलिए, आप मेरे दस्तरखान पर 2 लुक़मे उठाएंगे, बड़ी खुशी होगी मुझे दिली। हज़रत तशरीफ़ लेकर के आए, बीवी ने बड़ा अच्छा सा खाना बनाया, खाना खाने के लिए बैठे, गरम गरम रोटियां आ रही है, हज़रत भी खा रहे, मेहमान भी खा रहे। जब खाना ख़त्म हुआ तो हज़रत ने दुआ दी। दुआ क्या थी? अल्लाह खिलाने वालों को और पकाने वालों को दोनों को जज़ाए खैर दे, बड़ा अच्छा खाना था। बस ये दुआ देना था कि अंदर से चीख निकली औरत की, रोती हुई चीख निकल गई, हिचकियां भर गई, रोक नहीं पाई अपने रोने को। हजरत घबरा गए कि क्या हो गया। शोहर दौड़ता हुआ अंदर गया, बीवी का रो करके बुरा हाल है। हजरत ने पूछा, भाई पूछो अपनी अहलिया से, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या बात है? थोड़ा उसे पानी पिलाया और कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों चीख रही हो? कहा हजरत कोई बात नहीं है, एहसास हो गया, दिल पर ठेस लग गई है। क्या एहसास हुआ, क्या दिल पर ठेस लगी है? कहा ये मेरे शोहर है, मैं 18 साल से खाना बना रही हूं, कभी नाश्ता नागा नहीं हुआ, दोपहर का खाना शाम का खाना नागा नहीं हुआ। 18 साल के रमजान में कोई सहरी ऐसी नहीं गुजरी मैं आधी रात को जाग करके इनके लिए खाना ना बना रही हो। कभी जिंदगी में ये तक नहीं कहा कि कितना अच्छा खाना बनाया, अल्लाह तुझे अच्छा रखे, कभी कोई दुआ नहीं दी। आज पहली मर्तबा किसी ने खाने पर दुआ दी है, इसलिए ठेस लग गई, ठेस लग गई। गैरों की तारीफ करने वालों, दूसरों के खानों की तारीफ करने वालों, अपने घर के खानों पर कब अपनी बीवियों को दुआई दोगे? अरे तुम्हें तो बर्तनों में पैसे रख करके भेजना चाहिए कि बेगम आज के खाने ने हमें खुश कर दिया। फिर घर में कैसे मोहब्बत के गुल और फूल नहीं खिलते और कैसी मोहब्बतों की बरसात नहीं होती। नालायकी की जिंदगी हम खुद अपने हाथों से गुजार रहे हैं। जहां मोहब्बत है सब है, जहां नरमी है सब है, जहां मोहब्बत नहीं कुछ नहीं, जहां नरमी नहीं कुछ नहीं। ये मत कहना कि औरतों की भी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें लेकर के चले, नहीं, ये जिम्मेदारी मर्द की है कि वह औरत को लेकर के चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे कह दिया था, देखो ये टेढ़ी पसली से बनी हुई है, जरा नरमी से सीधा करना। दो झूठे बोल में बेचारी मान जाती है। अरे शरीयत ने तुम्हें इजाजत दे दी है, 100 की साड़ी 1000 की बोलो, 1000 का जोड़ा 10,000 का बोलो, मगर उसके दिल को झूठे ही सही खुश कर दो। वो अपने माँ के कलेजे से कट के तुम्हारे घर में आई है, बाप के पुष्ट से निकलकर उसकी गोद से तुम्हारे घर में आई है, उसने सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए। वो कभी नहीं कहती कि तुम छोड़ो सबको मेरे लिए। तुम तो शेर और बाघ नाचते हो, गलती से अगर उसके मुंह से निकल जाए क्या लग चलो। हम कायल नहीं है इसके, ठीक है, लेकिन इसके भी कायल नहीं है कि कोई अपनी बीवी का हक मारे या कोई अपनी माँ का हक मारे। पहले ही दिन तुम अपनी बीवी को ये समझाओ कि मैंने अपनी माँ को कभी दुख नहीं दिया है, तुम मेरी माँ को दुख ना देना। अगर तुम मेरी माँ के साथ खैर का मामला करोगी तो जिंदगी में मेरी तरफ से कभी दुख ना पाओगी। जिन्होंने बैलेंस बनाया है उनकी जिंदगियां खुशियों से भरी हुई है। हम टेंशन टेंशन टेंशन, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, न खाने को चैन न पीने को चैन, घर की छत के नीचे सुकून नहीं, ये काट रहा वो काट रहा, ये बैठा के वो भागा, ये आया कि वो गया। वजह क्या है? घर जन्नत का नमूना नहीं, जहन्नम का ढेर बना हुआ, इसलिए सुकून नहीं है, इसलिए चैन नहीं है। सुकून और चैन हम ला सकते हैं। झगड़ा मिटाने का तरीका है, माँ को बिठाओ, अहलिया को बिठाओ और दोनों के सामने ऐसे हाथ जोड़ो। देखो मैं टिप्स दे रहा हूं आपको, टिप, ऐसे हाथ जोड़ो, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूं। अम्मा ये रफीक हयात है, तुम्हारी बहू है, बेटी की निगाह से देख लो। अहलिया से कहो ये मेरी माँ है, मेरी जन्नत है, ये नाराज हो गई तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, तुझे अच्छा लगेगा? इसे अपनी माँ के निगाह से देख ले। घर में नसीहतों का माहौल खत्म हो गया है, घर में समझाइश बुझाइश का माहौल खत्म हो गया है, इसलिए नतीजे में घर में झगड़े हैं। जब घर के झगड़े इतने उरूज पर होंगे तो बाहर के झगड़े क्या मिटेंगे? इसलिए घर में सुकून पैदा करो। घर में सुकून लाने का बेहतरीन जरिया घर में नरमी पैदा करना है। क्या पैदा करना है?
नरमी पैदा करना है, नरमी पैदा करना। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला दर्जे की सुन्नत है क्या? नरमी का इख्तियार करना, आला दर्जे की सुन्नत का इख्तियार। आदमी को चाहिए सबसे पहले अपना पैसा अपने अहलो अयाल पर खर्च करे। किस पर करे? कभी हिसाब लगाना, साल भर तुम मोबाइल पर कितना खर्च कर रहे, लिखना, जरा कागज पर लिखना। मैं घरेलू जिंदगी बात कर रहा हूं आप पर, कागज पर लिखो कि आपने मोबाइल पर साल में इतना खर्च किया, आपने पूड़ियां साल भर में इतनी खाई, आपने बीड़ियां इतनी पी, आपने शरबत इतने पिए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल इतना रहा, आप घूमने फिरने में इतना खर्च करते रहे। साल के 360 दिन का आप हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए आम आदमी का हो जाएगा। लेकिन जब बाल बच्चों पर खर्च करने का रमजान में मौका आएगा, आदमी जी चुराएगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने घर में एक रमजानी डब्बा रख दो। कौन सा डब्बा? रमजानी डब्बा रख दो। जितने पैसे रोजाना तुम खुद पर खर्च करते हो उतने ही पैसे अपने बच्चों के लिए उसमें डाल दिया करो। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे भी मुस्कुराती हुई ईद करे, तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी माँ बहन भाई, तुम्हारे रिश्तेदार मुस्कुराती हुई ईद करे? हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिस्टम बड़ा अजीब है, हम पैसों को फालतू जाया करते हैं। सही कामों में पैसा लुटाना हमें नहीं आता, सही रास्तों से चलना हमें नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक आदमी को अपने पैसों को बचाना, उसको सही जगह लगाना निहायत जरूरी और लाजमी है। आप देख रहे हैं इन हालात में, अल्लाह माफ फरमाए, औरतें बचत गठ खोल रही है। एक जलील तरीन सूद की शक्ल इस उम्मत के अंदर यह है, इससे बदतरीन सूद हो ही नहीं सकता। बातिल तुम्हारे महल्लों में आता है, तुम्हारे महल्लों में उन लोगों को पकड़ता है जिनके सर पर कोई नहीं है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, गरीब है, नादार है, बाप मर गया, शौहर भाग गया, तलाक दे दी। ऐसे लोगों के घरों में जाकर के जमघट्टे लगाते हैं, सर खोल करके बिठा देते हैं, प्रार्थना करने लगाते हैं, बंबई के बहाने साथ लेकर के जाते हैं। मैं ये बात इसलिए खुल करके कह रहा हूं, बाज आ जाइए, ये बचत गठ के चक्कर, ये सूद सरी हराम है। जब उन तक पहुंचते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत है, हराम है, इसको छोड़ दो। या गैर मुस्लिम तुम्हें सूद का बैंक दे करके गलत रास्तों की तरफ लेकर के जाते हैं। नताइज में जो आजकल ये नंग धड़ंग वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो रात दिन व्हाट्सएप पर तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, ये उसी की बिगड़ी हुई शक्लें हैं। शुरुआत ये है, इख्तिताम वो है, इब्तिदा ये है, इंतहा वो है। जो तुम देख रहे हो तुम्हारे घरों में बातिल बैंक और सूदकारी के नाम पर, बैंककारी के नाम पर घुस रहा है, तुम्हारे महलों में दाखिल हो रहा है। तो उनका शिकवा होता है, कभी तो कोई हमारा ख्याल नहीं करता, कोई ज़कात हम तक लाकर पहुंचाता नहीं, कोई हमारे घर तक किट ला करके देता नहीं, कोई हमारे हाल अहवाल पूछता नहीं। मैं बार बार इन नौजवानों से कहता हूं कि अभी तक तुम्हारी टीमें कामयाबी नहीं हुई। अरे तुम सारे जहां का ठेका मत लो, छोटी छोटी यूनिटें बनाओ, छोटी छोटी यूनिटें बनाओ। महल्ले के लोग अपना पैसा तुम उनको दो और अपने अपने एक एक महल्ले के एक एक घर की जांच पड़ताल करो, कहां जरूरत है वहां तक पहुंचो। मुझे मस्जिद पर लाइटिंग डालने की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मस्जिद पर लाइटिंग डालूं, क्या सवाब मिलेगा तुम्हें। कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर तुमसे ये पूछे कि जितने 1000 रुपए की लाइटिंग डाली थी, अगर उस बेवा के घर में डाल देता, उस यतीम मिस्कीन बच्ची को कपड़े पहना देता, तो बता दोनों में से तुझे किसका सवाब मिलता। चलो इनको बाहर करो, बाहर जाओ, चलो चलो, हमारे पास टाइम नहीं है इतना तुम लोगों को देखने के लिए। हाँ ठीक है, चलो बाहर जाओ, इत्मीनान से जाओ, जाओ इत्मीनान से, अभी जाने दो, पी लो बेटे पानी। बताओ तो सही कि पैसा कहां जा रहा है, कहां जाना ही चाहिए था, किधर जा रहा है, किधर जाना चाहिए था। एक ब्याह करने वाला, शादी करने वाला, अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी हैसियत दी है। अगर अल्लाह ने तुम्हें 5 लाख रुपए खर्च करने की हैसियत दी है, निकाह अपने बेटे का या अपनी बेटी का इज्तिमा में करवाओ। कितने बचे तुम्हारे? 5 लाख। 1 लाख रुपए का अपनी बेटी को वो सामान दे दो जो उसकी जरूरियात का है।
4 लाख बचे, 4 लाख के अंदर 4 किसी गरीब यतीम मिस्किन बेटियों का अपनी बेटी के साथ निकाह कर दो। बताओ अगर अपनी बेटी के निकाह में उसने 4 बेवाओं की बेटियां और मिस्किन और यतीम बच्चियों का निकाह कर दिया तो उसकी बेटी की जिंदगी को अल्लाह कभी बर्बाद होने देगा? वीरान होगी उसकी जिंदगी। जो दूसरों की जिंदगी को आबाद करने में लगे रहते हैं, अल्लाह कभी उनकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देता। सोचो तो सही, गलत राहों पर कितना पैसा लग रहा है, सही राहों पर कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। हर मोहल्ले के अंदर कुछ समझदार लोगों की एक जमात होना चाहिए जो झगड़े खत्म करने वाली हो, टंटे खत्म करने वाली हो। अरे हम मुसलमान जब एक जगह रहते हैं तो 4 बर्तन तो बजेंगे ही, घर के अंदर भी बजेंगे, घर के बाहर भी बजेंगे, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए तुम्हारे केसेस कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशनों तक तो नहीं जाने चाहिए। तुम्हारे पैसों से तो दुनिया मालदार हो रही हो, तुम गुर्बत के गड़ों में जा रहे हो। अपने फैसले गैरों से कराने के बजाय अपने लोगों से कराओ, टंटा मुक्ति करो, पहले ही झगड़े मिटाओ, एक दूसरे को उसका ईमान वाला होना, मोहब्बत वाला भाई होना समझाओ। टंटे झगड़े मुक्त हो जाएंगे तो सुकून आएगा, खैर आएगा, चैन आएगा। आज भी कुछ इलाकों में आप देखिए, मेल विशारम या कोई इलाका है, मेल विशारम ही है पता नहीं, गालिबन आप साउथ के इलाके में जाओ कि बहुत बड़ा सिटी है लेकिन आज तक उसमें पुलिस स्टेशन नहीं। ताज्जुब करते हैं लोग कि मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है जहां पुलिस स्टेशन नहीं। क्यों नहीं है पुलिस स्टेशन? तो कहा कि साहब यहां पर जो है कोई केस ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहा यहाँ के लोग एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? कहा उनके लड़ाई का अंदाज बड़ा गलत है, वो लुंगी पहनते हैं, बड़ी बड़ी ढेरियां होती है, काले काले होते हैं। लड़ते कैसा है? एक दूसरे के सामने। अब उनकी जुबान भी जो है तो ऐसा है जैसे कि एक डब्बे में पत्थर डाल के गड़गड़ गड़गड़ हिलाओ, एक डब्बे में पत्थर डालो तो हिलाओ गड़गड़, तो कैसी कैसी जुबान निकलेगी? वो ऐसी जुबान है उनकी, तिल का तेल बिल्ली का गू तिल गू है मजाक से कह रहा हूँ, अजीब अजीब जुबानें हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो सर को सर लगा देते हैं, ढेरी को ढेरी लगा देते हैं, गड़गड़ 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 इस तरीके से लड़ते हैं। और उसके बाद उसमें क्या एक आँख थू करके थूक देता है, हो गया झगड़ा, हो गया झगड़ा। हमारे यहाँ तो झगड़ने के लिए बाकायदगी से किराए से गुंडे भी मिलते हैं, गुंडी भी मिलती, मुंडे भी मिलते हैं, मुंडी भी मिलती। कहाँ क्या है? बोले ये भैया झगड़ा घर है। क्या होता है यहाँ? यहाँ किराए पर लोग मिलते हैं लड़ने के लिए। अच्छा ठीक है साहब, वो एक पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा है, उससे जाकर के लड़ना है। तो औरता से लड़ना है कि आदमी से लड़ना है? औरता से लड़ना है। चलो ये 2-4 गुंडे लेकर के जाओ। और बोले कितने पैसे? बोले क्या करना है? सिर्फ गालम गलोच करना है तो 3000 रुपये। नहीं थोड़ा सा मारधाड़ भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं मारधाड़ नहीं, अगर 2000 और बढ़ा है तो सिर्फ ऐसा मुंह तक हाथ लग जाएंगे ऐसा, और 2000 बढ़ा है तो 2-4 फेंटा मार देंगे। क्या सिस्टम बना रखो? यहां तक हम आ गए, खुद लड़ते हैं, किसी से लड़ाते। किसी की तरक्की से मत जला करो, दुआ दे दिया करो। अगर तुम किसी की तरक्की को देखकर दुआ दे दोगे तो शांत जिंदगी गुजारोगे, और अगर मुंह टेढ़ा टेढ़ा करोगे तो जिंदगी भर जलभून करके रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। और दुआ देने की आदत डालोगे तो खुश रहोगे, बल्कि हो सकता है इस दुआ की बरकत से ये तुम्हारे लिए दवा बन जाए। दुआ की बरकत से ये दवा बन जाए और तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दे देगा इसकी बरकत से। हसद जलन, वो क्यों ऊपर चला गया, इतना ऊपर क्यों उड़ गया? ना, अल हसद का सुदाइल हदीद ला यज़ूलु हत्ता याकुलहु, कि हसद वो लोहे के जंग की तरह होता है कि जब तक लोहे को खा नहीं लेता जंग कभी खत्म नहीं होता। इसलिए नरमी, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, लिल्लाहियत, सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करना ये वक्त का तकाजा है। तो जो बातें मैंने आप हजरात के साथ सामने रखी है, एहतमाम करेंगे? ज़ोर से बोलो। घर में, माँ और अहलिया में, बाल बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गरीब गुरबा मिस्किनों के साथ। गलत जगह तो नहीं खपाएंगे, गलत जगह तो नहीं लगाएंगे, तलाश करेंगे, एक आध यूनिटी बनाएंगे मजबूत, घर घर का जायजा लेंगे और ऐसी यूनिटी के पास अपना इमदादी फंड देंगे, इनको देंगे, ये इंशाल्लाह तुम्हारा वहां तक पहुंचाएंगे। तलाक वाली औरतों का ध्यान रखोगे जिनकी हो चुकी, अरे बोलो ना,
कैसे ध्यान रखेंगे? अपनी निगाहों में माँ बहन बहू बेटी बसा लेना। हाँ, दो दोस्त थे, एक दोस्त का इंतकाल हो गया। बच्चा सुबह ही भागा जा कर के बोलने के लिए कि तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हो गया। दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर से, कौन है कौन है, क्या बात है? चाचू चाचू क्या हो गया? अब्बा मर गए। ओ मेरे बच्चे, अब्बा मर गए, कैसे हो गया? दोस्त मर गया, वो बेचारा वैसे ही भागा। सारे गांव के लोग जो है, सारे के सारे गांव के लोग जमा थे और बेचारी घरवाली रो रही थी। रोते रोते कहने लगी अब मेरा कैसा होगा। तब ये जो दोस्त थे तो ये दिलासा दे रहे, भाभी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, टेंशन मत करो। अच्छा अजी कैसा होगा, उनका खेत था, वो खेत कौन देखेगा? भाभी जान फिक्र मत करो, मैं हूं ना, अपन देख लेंगे। अजी उनके गाड़ियाँ चलते थे, वो गाड़ियाँ का कैसा करना? भाभी मैं हूं ना, टेंशन मत लो, क्यों इतनी फिक्र कर रहे तुम? हो टेंशन की बात है, अभी ये बच्चियाँ हैं, इनके नाम से लाखों रुपए का LIC था, कैसा करते? टेंशन मत लो, वो मैं सब निकाल करके ला कर दूंगा, सब पूरा करूंगा, टेंशन मत लो। हम इनका हो ना जी, उनके आंख पर 2 करोड़ रुपए कर्जा भी था। खामोश हो गया बताइए, चुप। एक बोले ना, दो बोले, फिर उतना डबल बोली, अल्लाह के बंदे हो ना, उन पर 2 करोड़ रुपए कर्जा था, वो कौन देगा? ते बोलते सारे मजमे की तरफ, तुम्हारे में जरा हमदर्दी नहीं है? सब मैं बोलूं कि मैं करूंगा, कोई है खांदा इसमें करने वाला? ऐसा नहीं बनना। करने वाले निगाहों में हुजूर रखे। किसी की गुर्बत, किसी की तकलीफ, किसी की तंगदस्ती तुम्हें गुनाहों की तरफ न लेकर के जाए। तुम नहीं जानते ऐ करने वालों, जब तुम किसी यतीम मिस्कीन बेवा बेकस की तुम मदद करते हो तो तुम फरिश्तों की निगाह में भी अजीम हो जाते हो। किसकी निगाह में? फरिश्तों की निगाह में भी बढ़ जाते हो, काबिल फ़ख्र बन जाते हो। अपने अजर को ज़रा सी लज्जत के लिए और बदनिगाही के लिए कभी ख़त्म मत करना। तुमने जो अजर हासिल किया है उसका मुकाबला दुनिया में कोई नेकी नहीं कर सकती। करेंगे एहतिमाम? अल्लाह तुम्हें मुझे अमल की तौफीक दे। ऊपर का माइक बंद कर दो, बटन बंद कर दो ऊपर का। दुआ कर लेंगे। हाफिज अब्दुल अजीम साहब भी तशरीफ फरमाए हमारे, आइए फिर। माशाअल्लाह अपना जो मदरसा है उसका सालाना चंदा अपन करते रहते। अरे मदरसा हैदरपुरे का, मुजफ्फरपुरे का, गौसनगर का है ना, इधर उधर का तो है नहीं। अपने बीच में से सड़क चले गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो सड़क ऐसी जाके कब्रस्तान के बाद से फिर मिलती मदरसे से। ये मदरसा तुम्हारा है। पहले जो है मदरसों में सिर्फ क्या बनते थे? हाफिज बनते थे। क्या बनते थे? हाफिज। लेकिन ये फुरकानिया पूरे अमरावती की तारीख का वो पहला इदारा बना जिसने आलिम दिए तुमको बनाकर। क्या? जी हाँ, दूसरे मदरसों से बाद में निकले आलिम, लेकिन पहली फरागत कहाँ से हुई? मतीन भाई का साउंड था ना, है कि नहीं? हाँ, पहले आलिम बन करके निकले बच्चे। और जिसने दिया है इस शहर को वो कौन सा इदारा है? फुरकानिया है। अल्लाह ने खंडर से क्या बना दिया। और अब तो तुम्हारी दुआ इंशाअल्लाह शामिल हाल रही तो 5 करोड़ रुपए की जगह है रिंग रोड पर। मदरसा छोटा पड़ गया, 228 बच्चों पर मुश्तमिल। इस साल 16 बच्चे हाफिज और 4 बच्चे आलिम बने। कितने? 16 हाफिज और 4 आलिम। एक साल में 20 बच्चे फारिग हुए। अभी तक 60, 70, 100 के करीब हाफिज हो गए और 24 आलिम बन करके निकल गए। अपन ने सोचे थे, मैं तो दुआ करता अल्लाह मैं जितनों ही बदकार, कमीना, फासिक, फाजिर, जलील, दागदार जैसा भी, लेकिन अल्लाह किसी एक आध बच्चे की बरकत से बेड़ा पार कर दीजिए। हम में तो कुछ नहीं है, तो किसी की बरकत से बेड़ा पार कर दीजिए। ये आप ही लोगों की सरपरस्ती से हुआ है, आप ही लोगों के देने लेने से और करने से हुआ है। तुम्हारा एक एक पैसा अल्लाह सही जगह लगा रहा है, कुछ हो रहा है माशाअल्लाह। इसलिए हमारा इदारा सबसे पहला मुस्तहिक है कि हम अपनी ज़कात का बड़ा हिस्सा अपने इदारे में दें। अपने सदक़ात और अपने आतियात का पहला हिस्सा, दावतों का मामला हो, ताउन का मामला हो, हमें पहले अपना दारुल फुरकानिया नज़र आना चाहिए। अब बच्चों के लिए जगह छोटी पड़ गई है तो 5 करोड़ की जगह 2 एकड़ माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मिली है।
खरीदी हो गई, सब कुछ हो गई, अल्लाह ने करा दिया। एक बंदे ने दे दिया, मैंने बोला मैंने बोला उनसे पैसे जान दो ना मुफ्ती साहब। बोले पैसा का क्या करते, पैसे तो अल्लाह बहुत देगा। 5 करोड़ का खेत दे दिया बेचारे ने। मुफ्ती साहब बोले मैं तुमको दे रहा है। मैंने कहा ये नहीं, इदारे को नहीं, तुमको दे रहा है, नई बॉडी बनाओ, नया निज़ाम बनाओ, या आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा बॉडी के नाम पर कर दो। बोले बॉडी को नहीं दे रहा है, खरीदी देने तैयार नहीं। चलो फिर खरीदी, तुम अगर लेते तो देता। मैंने मेरे नाम पर खरीदी कराया, कराने के बाद फिर फौरन मैंने ट्रस्ट के नाम पर पलटा दिया और उसमें लिख दिया मैंने, मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, मेरे मरने के बाद ये जुमले याद रखना। मैंने उसमें डाल दिया, मतीन भाई, हाफिज़ साहब, हज़रत, डाल दिया मैंने उसमें कि ये खेत अगरचे सामने वाले ने मेरे नाम पर किया, मैं इसको ट्रस्ट को दे रहा हूँ और मैं या मेरी औलाद कभी इस खेत के बारे में दावा नहीं करेंगी कि ये हम बेच सकते हैं या हमारी ज़मीन है। पता नहीं, बोलते नहीं आता, आगे चलकर कौन बागड़ बिल्ला कैसा निकले और हमारे लिए जहन्नम तैयार कर दे। मेरे बाप के नाम का खेत है, कोई भरोसा नहीं है। अपने को सेव करते हुए खुद चलो। वैसे तो मैं ये फालतू कचरम बातों से मैं भी कचकता नहीं। ये जो बुढ़े बाढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ये मेरे सर पर है, मेरे ताज है ये बोलते बाबा आगे बढ़ता जा, ऊपर चढ़ते जा, नीचे मत देखना। नीचे देखने वाले ऊपर चढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं। हमने उंगली इनकी पकड़ करके चलना सीखी है। शहर में हमको चलने का सलीका इन लोगों ने बताया है। बड़ा एहसान है माशाल्लाह आप लोगों के हम पर, इस मदरसे पर, इस इदारे पर। अल्लाह आप लोगों को खूब कबूल फरमाए। एक दौर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आएगा कि जैसे आलिमियत खुल गई है, अल्लाह दारुल इफ्ता भी खोल देगा। एक दौर आएगा कि तुमने बड़े बड़े मदरसे पुराने इलाकों में सुने थे, तुम अपने आँखों से इन इलाकों में देखोगे, हर चीज़ मुनज़्ज़म होगी, हर एक चीज़ का निज़ाम बनेगा। अल्लाह ताला यूं ही तुम लोगों को तौफीक देता रहे और अपने फजल से करता रहे। मदरसा ना तुम चलाते ना मैं चलाता, मेरा ऐलान साफ़ है, तुम्हारे पैसों से चल रहा, तुम दे रहे तो हो रहा, ऐसा नहीं है भाई। मुफ्ती फ़िरोज़ नहीं, मुफ्ती फ़िरोज़ के बाप दादा हो, कोई भी हो, मदरसा वो नहीं चलाते। चलाते कौन? अल्लाह चलाते। आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, अल्लाह किसी भी सेमड़े से चला लेगा। अल्लाह को किसी मुफ्ती फ़िरोज़ की हाजत नहीं है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह किसी से काम ले रहा है तो अपने फजल से ले रहा है, नहीं लेता कटोरा लेकर घूमते तो अपन क्या करते? ये तो उसके दर की खाक का सदका है, वो तो उसके रहम करम का सदका है कि अल्लाह ले रहा है, हम कर रहे हैं। अल्लाह किसी से कुछ ले रहा है और उसका कबूल कर रहा है तो बड़े लजाजत से ये कहना चाहिए, अल्लाह तेरा फजल है कि तू मेरा कबूल कर रहा। वरना बड़े बड़े मालदार बैठे हैं, दौलत में दफन हो गए, मर गए, अल्लाह ने उनको देने की तौफीक नहीं दी। जी हाँ, इसलिए सालाना हम अपने इस मस्जिद का, मदीना मस्जिद का और ऐसे ही फ़ुरक़ानिया मस्जिद का, 2 जगह अपने बिल्कुल हक़ से मदरसे का चंदा हर साल पाबंदी से करते हैं। इस साल भी आपके दरमियान हमारी दरख्वास्त है, जिनकी रसीदें हैं वो रसीदें कटा ले और जिनकी रसीदें नहीं हैं वो रसीदें बना ले। बाकी सारा हमारे मजमे के अंदर एक आदमी भी ऐसा ना हो जो 1000, 500, 200, 300 रुपये से हमारे इदारे का ताउन न करे। कुछ नौजवान हमारे दस्तियाँ लेकर के खड़े हो जाए। मशवरे में भी बैठने का अहतमाम करो और मशवरे के साथ हफ्तेवारी गश्त में रहा करो। एक दिन जुमेरात का मशवरा मरकज़ में होता है साबुनपुरा में, जुमेरात के मशवरे का अहतमाम, ऐसे ही शब गुजारी का अहतमाम। रो धो करके अल्लाह से उम्मत के हाल पर तरस मांगो। हफ्ता भर खालिक की तरफ मखलूक को बुलाने का काम और फिर एक शब अल्लाह के रास्ते में रहकर यानी मरकज़ में रह कर के मखलूक की बातों को अल्लाह तक, खालिक तक पहुँचाने का काम एहतिमाम से करो भाई। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़्ज़ालिमीन व इन्ना कुन्ना मिनल खातीन व इन्ना कुन्ना मिनल फासिकीन। या कंज़ल फ़ुक़रा या मावल यतीम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे। इस रमज़ानुल मुबारक के अज़ीम शान महीने में ऐ अल्लाह हमें भीख में तेरी मग़फ़िरत अता फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह, हम गुनाहों के मुक़िर इक़रारी बंदे हैं, अपनी गर्दनों पर 11 महीने के बोझ लाद करके आए हैं। हमारे 11 महीने कैसे बीते हैं अल्लाह, ये हम जानते हैं और तू जानता है। रातें कैसे बीती हैं, दिन कैसे बीते हैं, ये हम जानते हैं, तू जानता है। वो रातें अगर उम्मत पर खुल जाए तो कोई थूकना पसंद ना करे, वो दिन अगर उम्मत पर खुल जाए तो कोई करीब करना ना पसंद करे। अल्लाह, वो तो तेरी सत्तारी की चादर है कि तूने ढांप लिया। अगर चादर चाक हो गई, चादर फट गई और सगे माँ बाप पर हमारे ऐब खुल गए, औलाद पर हमारे ऐब खुल गए, तो औलाद भी बाप कहने से इनकार करेगी, माँ बाप भी औलाद मानने से इनकार करेंगे। अल्लाह, तूने तेरे करम से रुसवाई से जैसे दुनिया में बचाया है, आखिरत में भी बचा करके रखियो। ऐ अल्लाह, आखिरत की रुसवाई और ज़िल्लत से बचा लीजियो, आखिरत की वहशत से बचा लीजियो। ऐ अल्लाह, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल कब्र का आ पड़ा है। ऐ अल्लाह, कब्र की हैबतनाक शक्लों से हिफाजत फरमा लीजिए। क्या होगा अल्लाह जब हम तख्ते पर पड़े हुए होंगे और गुस्ल का पानी गर्म हो रहा होगा? कोई कह रहा होगा बेरी के पत्ते ला करके डालो, कोई कह रहा होगा कि इसमें और ठंडा पानी मिला लो, कोई कह रहा होगा साबुन ले आओ, कोई कफन के लिए बाजार गया होगा, कोई कफन ले आया होगा। ऐ अल्लाह, गुस्ल दिया जा रहा होगा और ये जिस्म हरकत न कर पा रहा होगा। ऐ अल्लाह, क्या होगा जब लोगों के कंधों पर चले जाएंगे? कोई सहारा देने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा कि क्या गुजर रही है, कैसे गुजर रही है। अल्लाह, कब्र में ढकेल देंगे, ऊपर से बड़गे रख देंगे। कब्र की वहशत, कब्र का अंधेरा, मिट्टी ढकेल कर, हाथ झाड़ कर हमारे अपने भी चले जाएंगे। अल्लाह, तो कब्र की वहशत में काम आ जाना। अल्लाह, इस कुरान को जिसे हम तरावी में सुन रहे हैं, जिसे सीने से लगा करके पढ़ रहे हैं, हमारे कब्र का साथी बना देना, हमारे कब्र में रोशनी कर देना। अंधेरे
दुनिया का ये मुसाफिर अल्लाह कहाँ कहाँ भटकेगा, कहाँ कहाँ रुकेगा। ऐ अल्लाह तू ही रास्ता बताना, तू ही पुल से रात पर से गुजरवाना। 1500 साल का रास्ता, 1500 साल का बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज रास्ता कैसे गुजार पाएंगे अल्लाह। हम तो पथरीले रास्तों में बगैर चप्पल जूते के चल नहीं सकते, तलवार की तरह धारदार रास्ते पर से अल्लाह कैसे गुजर पाएंगे। कट कट के गिर के मर जाएंगे, कट कट के गिर के जहन्नम में लुढ़क जाएंगे। अल्लाह तू रहम फरमा लेना, इज्जत रख लेना। हमें हमारे माँ बाप को पुल सिरात पर से आसानी से गुजरवा देना। है अल्लाह हम नाजुक है, कमजोर है, ज़ईफ़ नातुआ है अल्लाह, हमारी कोई बिसात नहीं है, मजाल नहीं है अल्लाह। हमने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, तू माफ़ कर दे, तू दरगुजर कर दे। रमज़ान का आखिर अशरा शुरू होने वाला है अल्लाह, तू जहन्नम से गर्दनों को आज़ाद कर देगा। तेरा क्या बिगड़ेगा अगर तूने हम पापियों की गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। तेरा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी बन जाएगी अल्लाह। हम गंदे ही सही लेकिन तेरे बंदे। जब किसी घर में अल्लाह मेहमान आते हैं, एक माँ के 4 बेटे होते हैं, 3 साफ सुथरे, एक बड़ा गंदा होता है। माँ की निगाहें अल्लाह उस गंदे बच्चे पर होती है, वो उसे संवारने में, दुलारने में, निहारने में और नहलाने में लग जाती है, उसे अच्छे कपड़े पहनाती है, कहीं उसके बच्चे को कोई गंदा ना कह दे। है अल्लाह तू तो कईयों माओं से ज्यादा हमें चाहता है, हमें संवार दे मौला, 11 महीने की गंदगियों से नजात दे दे अल्लाह। हम इस गंदी जिंदगी से नजात पाना चाहते, तौबा करना चाहते। ये नौजवान तेरे सामने झुक गया है, बड़े बड़े गुनाहों के दर्रों से गुजर कर आया है, गुनाहों के समंदरों से निकलकर ये अंधेरी तारीकी में तेरे सामने घुटनों में सर दे करके, वो नौजवान जो किसी से न डरा, तुझसे डर करके तेरे सामने तुझसे आंसू सुलह करना चाहता, ये कह रहा है कि अल्लाह एक बार माफ कर दे, जिंदगी की काली कापी को साफ कर दे, एक मर्तबा अच्छी जिंदगी जीने का मौका दे दे अल्लाह। तेरी इताअत पर जिंदगी गुजारूंगा, तेरे नबी के तरीकों पर जीऊंगा, मरूंगा अल्लाह, एक मर्तबा मौका दे दे। हम गुनाह करते हैं अल्लाह, फिर तौबा करके तोड़ देते हैं अल्लाह, लेकिन अज़ाब हज़म करते हैं कान पकड़ करके अल्लाह। अब हमारी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह या हफीज तेरे जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद बिमा सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल करीम आमीन बिरहमतिक या